नमस्कार आप सभी को। फिर हाजिर हूँ एक और नए प्रयोग के साथ। आज मैं जिस प्रयोग की जानकारी आपको दूंगा वो प्रयोग जो है आप एक बार ही करेंगे तो आपको दोबारा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये प्रयोग जो है प्रेत जो बाधा होती है उसे दूर करने के लिए है और इसे हटाने के लिए यंत्र मंत्र तंत्र तीनों का प्रयोग जो है आज मैं उसकी जानकारी दूंगा एक ही बार में। जो आप ये प्रयोग अगर की जानकारी जो चाहते हैं तो पूरी वीडियो देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह जो असली जो तंत्र मंत्र का प्रयोग किया जाता है किसी भी चीज़ के लिए और वो उसकी विधियां क्या होती हैं। जो आप देखते हैं वो कभी कभी हकीकत नहीं होता है, उसमें ढोंग होता है ज़्यादातर। सभी तो नहीं करते हैं लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो ढोंग करते हैं और रियलिटी में ऐसा नहीं होता है। तो मैं आपको जो आज का मंत्र बताऊंगा जो जानकारी है उसके बारे में। तो इस मंत्र को जो है आपको 108 बार जो है आपको किसी सिद्ध योग में जाप कर लेना है धूप दीप जलाकर। और सर्व सिद्धि योग में, अभिजीत योग में, रवि पुष्प योग में, तो इस तरह के जो शुभ योग होते हैं उसमें आप 108 बार इसको जाप करना अनिवार्य है, बहुत ज़रूरी है। नहीं तो मंत्र की शक्ति जो है जागृत नहीं होती है। तो जब भी आप इसका प्रयोग करें तो पहले इसका जो है आप 108 बार जाप कर लें। तो इसकी जो जानकारी है बड़ी ही ध्यानपूर्वक सुनने लायक है, नहीं तो अगर आपका एक भी इसमें स्किप करके देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा और ना ही आपका प्रयोग सफल होगा अगर आप कभी करना भी चाहेंगे तो। मैं आपको सिर्फ जानकारी दे रहा हूँ। मंत्र यंत्र तंत्र तीनों प्रयोगों की अगर किसी के ऊपर किया जाता है तो वो 100% उसको होना ही होना है, चाहे वो किसी को हानि पहुंचाने के लिए हो या किसी को ठीक करने के लिए हो। अगर इन चीज़ों का प्रयोग तीनों का एक के ऊपर साथ दिया जाता है तो वो अटल है, अचूक है, वो होना ही होना है। तो जो मंत्र मैं इस डिस्प्ले में बताऊंगा आगे जो आपको दिखाई पड़ेगा, इस मंत्र को जो है आपको जाप कर लेना है और इनका जो शब्द का जो उच्चारण है वो सटीक होना चाहिए। अगर लफ्ज में गलती होगी बोलने में तो समझ लीजिए आपकी मेहनत विफल है, कोई फल नहीं मिलेगा आपको। तो इस मंत्र को आपको करके फिर जिसके ऊपर भी कभी आप प्रयोग करना चाहें उसको आपको सामने बैठाना है और 41 बार मोर पंख से उसको जो है झाड़ा कर दीजिएगा। और जल जो है उसको आपको अभिमंत्रित करके देना होगा। 108 बार मंत्र का उच्चारण करके उस जल को अभिमंत्रित कर दीजिए और उसको जब अभिमंत्रित हो जाएगा तो उसी वक्त अपने हाथ में जल लेकर उसके ऊपर छींटा मार दीजिएगा। उसके मुंह के ऊपर छींटा मारने के बाद थोड़ा सा जल पीने को दे दीजिएगा और वो जो जल बाकी एक बोतल में जो आपका बचा हुआ उसको पीने को दे दीजिए। कम से कम 21 दिन तक वो पिएं। ये हो गया मंत्र का प्रयोग। अब बताता हूँ यंत्र। यंत्र जो है ये भी बहुत सटीक है, इसकी जानकारी भी आपको होनी चाहिए। और इसकी जानकारी ऐसे कि इसी मंत्र के साथ इस यंत्र का भी प्रयोग करना है आपको। अगर आप एक ही बार में सफल होना चाहते हैं तो इस यंत्र का जो है इस मंत्र के साथ प्रयोग करना है। आपको शनि की होरा में, शनिवार के दिन शनि की होरा में इस यंत्र को बनाना है। और शनि की होरा में ही जो बकरा होता है, काले रंग का बकरा, किसी इंजेक्शन से उसका थोड़ा सा रक्त ले लीजिए। मारना नहीं है, ना कहीं से कुछ किसी को हानि पहुंचानी है, सिर्फ इंजेक्शन से थोड़ा सा रक्त लेना है इस यंत्र को बनाने के लिए। शनि की होरा में रक्त भी चाहिए, शनि की होरा में इस यंत्र को भी बनाना है और शनि की होरा में ही इसको पहनाना भी है। और इस यंत्र को जो इसी डिस्प्ले में आपको दिखाई पड़ेगा, इस यंत्र को जो है आपको
शनि की होरा में ही बनाना है, उस रक्त से। बनाने के बाद इसको गूगल लोबान की थोड़ी सी धुनी दिखा दीजिए और काले कपड़े में इसको सेव करके, मतलब लिफाफे में, मोम में, किसी में करके उसके जो है हाथ में बांध दीजिएगा, राइट हैंड में। तो उसको बांध दीजिएगा। तो ये हो गया आपका यंत्र। अब आपको बताता हूँ यंत्र का प्रयोग, जो इसी मंत्र और यंत्र के साथ प्रयोग करना है। आपको जो है 9 जो है कोरे, जो है छोटे छोटे सकोरे लेने। सकोरे मतलब कटोरी टाइप, जो दियाली टाइप जो होते हैं, दिए की टाइप। आप जाएंगे वहाँ कुम्हार के पास, तो उसके पास छोटे छोटे कटोरे बना रखे होंगे उसने, और नहीं बना रखे होंगे तो आप उसको बोलिएगा मुझे जो है 9 कटोरे जो है बना दीजिए, छोटी छोटी कटोरियाँ बना दीजिए। दिए जितनी होनी चाहिए, दिए से थोड़ी सी बड़ी हो जाए, जो छोटा दियाली वाला दिया होता है उससे थोड़ा सा बड़ा हो जाए। तो ये आपको जो है 9 ले लेने हैं उससे। और उसमें रंगना नहीं है, उसको रंग नहीं लगाना है, उसको पका हुआ पकवा लीजिएगा, लेकिन रंग नहीं लगाना उसको लाल रंग का। बहुत से रंग देते हैं, वो रंग नहीं होना चाहिए, कोरा होना चाहिए। और उसमें जो है, और आपको जो है जब ये ले लेंगे तो आपको शनिवार के दिन ही इस तंत्र का प्रयोग भी आपको करना है, शनि की होरा में। जब आप सकोरे ले आएंगे शनिवार के दिन, और शनि की होरा देख लीजिएगा कितने टाइम पर है, और जो रोगी है जिसके ऊपर ये प्रेत बाधा, उसके हाथ से एक जो है दारू की बोतल ले आइएगा और उसके हाथ में वो दारू जो है पकड़वा दीजिएगा, और हाथ में पकड़ा के और सर के ऊपर रखवा दीजिएगा, और आंखें बंद करके बोलिएगा, उसको बोलिएगा कि ये बोले कि मैं, जो मेरे ऊपर जो भूत प्रेत या कोई भी आत्मा है, मैं उसको जो है उसके नाम से इस दारू को जो है चढ़ावा दे रहा हूँ, और इस चढ़ावा को लेने के बाद जो है मुझे वो मेरे शरीर से निकल जाए और मुझे मुक्त कर दे। तो बस इतना कह देना है, और उस दारू को लेकर आपको शमशान में चले जाना है। जब भी आप ये तंत्र का प्रयोग करेंगे, आपको कोई देखने वाला, टोकने वाला नहीं होना चाहिए, एकांत होना चाहिए। ऐसा शमशान ढूंढिएगा जहाँ पे आपको कोई रोकने टोकने वाला ना हो। तो उस दारू को और 9 सकोरों को लेके आपको चले जाना है, और साथ में दही भी ले लेना है। दही भी आपको 1 पाव दही ले लेना है। इनमें दही और जो शराब है वो शमशान में जाकर आपको उसमें सकोरे में डाल देना है। शमशान में जाकर ही इन दोनों चीज़ों को सकोरों में डालना है, ठीक है। जब ये डाल देंगे तो आपको जो रोगी है वो स्वस्थ दिखाई पड़ना शुरू हो जाएगा। कुछ ही दिनों में आपको जो आपने जो प्रयोग किया है, इन तीनों का जो प्रयोग किया है आपने प्रेत बाधा को हटाने के लिए, ये अचूक है। ये प्रयोग ऐसा है कि इसमें कोई भी अगर गलती नहीं हुई है तो ये हमेशा के लिए मुक्ति आपको मिल जाएगी उस प्रेत बाधा से। ये जो जानकारी मैंने आपको दी है एकदम सत्य है। मैंने जो बताया है आपको, आप इसका अगर प्रमाण चाहते हैं तो आप स्वयं करके देखिएगा, लेकिन करने से पहले उसकी पूरी जानकारी आपको होनी चाहिए। मैं सिर्फ आपको इसके बारे में बता रहा हूँ, करने के लिए नहीं कहूँगा, क्योंकि बहुत से लोग वीडियो देखकर करने की कोशिश करें, लेकिन ऐसा नहीं करिएगा। जब तक आपको बेसिक जानकारी ना हो, आपको हानि हो सकती है, और जिसका आप इलाज कर रहे हैं उसको भी कुछ और दिक्कतें हो सकती हैं। पहले आप खुद निपुण हो जाएं अपनी सुरक्षा और अपनी देख रेख कर सकते हैं, तभी दूसरे को करिएगा, अन्यथा इसको मत करिएगा। मैं सिर्फ आपको जानकारी दे रहा हूँ, इससे आपको कोई हानि होती है तो इसका जिम्मेदार मैं नहीं हूँ। मैं सिर्फ आपको जानकारी दे रहा हूँ कि इन तीनों चीज़ों का प्रयोग जब भी किया जाता है तो कैसे किया जाता है, और कौन सा मंत्र, यंत्र, तंत्र का प्रयोग किया जाता है जिससे कि ये प्रेत बाधाएँ दूर हो जाती हैं। तो ये थी जानकारी आज के जो प्रयोग था, मैंने आपको बताया। फिर मिलूँगा एक और नए प्रयोग के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।